हेलो दोस्तों, आज हम हाई स्कूल परीक्षा सन 2023 विषय गणित पेपर कोड 822 ईबी खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य संख्याओं का युग्म वह होता है जिसका मात्रक केवल एक आता है। तो 18 और 25 का मात्रक केवल एक आएगा। ऑप्शन बी में 5 और 15 का मात्रक हमारा 5 भी आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में 7 मास आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 31 93 में 31 मास आएगा, इसलिए ये भी नहीं होएगा। प्रश्न नंबर 2 पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम इसे कराएंगे। चलो दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न में 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है, बताना है हमें। तो 144 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 बचा है 2 2 2 2 वो 4 बचा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा 12 हो, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसके 144 के बाद गुणनखंड का हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 गुणा में 3। तो 1 2 3 4, 2 की घात कितनी आएगी 4, क्योंकि 4 बार है, और गुणा 3 की घात कितनी आएगी 2, क्योंकि 2 बार है। तो इनकी घातों का योग बताना हमें, यानी कि 4 प्लस का 2, 4 और 2 कितने हो गए हमारे 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस का 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस का my बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा? आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे तीसरे प्रश्न में ये समीकरण दे रखी है x माइनस का 2y बराबर 3 और दूसरी दे रखी है 3x प्लस का my बराबर 1। तो हमें m के मान के अद्वितीय हल को बताना है। m के मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से हम व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c से तुलना करके हम a1 और b1 और c1 के मान निकाल लेंगे। तो ये a1 का मान हमारे यहाँ पे कितना होगा, x गुणा कितना हमारे यहाँ पे 1, और a2 का मान कितना, यानी कि दूसरी वाले समीकरण का x गुणा कितना हमारा 3, तो 3 आएगा, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना हमारे यहाँ पे माइनस का 2, और b2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पे m। तो ये रख देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी इससे इसकी। तो ये m से 1 की गुणा करेंगे तो m आ जाएगा, 3 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो m नॉट इक्वल टू माइनस का 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, m नॉट इक्वल टू माइनस का 6। आपका चौथा प्रश्न है, 3x प्लस का 3y बराबर 2x प्लस का 3y बराबर 18, x माइनस का 2y बराबर 2 का हल होगा। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमें दिया है 2x प्लस का 3y बराबर 18। दूसरी समीकरण दी है, ये समीकरण में रेख है हमारी। दूसरी समीकरण दी है x माइनस का 2y बराबर 2। तो हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने समीकरण तो बोल देते हैं x, y बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। इसमें x गुणांक को एक जैसा बनाने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में। तो ये आ जाएगा, ऊपर वाली हम ऐसे लिख लेंगे समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 18, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4 आ जाएगा ये। और ये हम कर देंगे घटाने पर, तो ये माइनस का आएगा, यहाँ माइनस होते हैं प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस होते हैं माइनस आ जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। तो घटाने पर ये 2x में से 2x जाएंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 3y और ये 4y कितने हो जाएंगे हमारे 7y हो जाएंगे। और ये 18 में से 4 जाएंगे तो कितने, 8 में 4 तो 4 बचे, और यहाँ 1 बचा, तो 7 दूनी 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। y का मान समीकरण 1 में रख के हम x का मान निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा ये 2x प्लस का 3 और गुणा में y का मान कितना 2 बराबर 18। तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 18, और माइनस का 3 दूनी 6, 6 इधर की तरफ को ले आएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के चले जाएंगे, माइनस का 6। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 18 में से 6 आएंगे, 8 में 6 तो 2 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा इसके, ये बटे में। तो जब 2 से 12 भागा तो कितने बार जाएगा, x बराबर 2 छक्का 12, यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारा 6। ये x y के मान हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये हो गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 6 y बराबर 2। आपका पांचवा प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस का ky बराबर 1 तथा kx प्लस का y बराबर k के अनेक हल होंगे।
आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम। इसमें हमें दो समीकरण दी हैं, एक्स प्लस का के वाई बराबर 1 और दूसरी दी है हमें के एक्स प्लस का वाई बराबर के स्क्वायर। इसमें पूछा के किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हमारी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे a1 b1 c2 के। तो a1 का मान हमारे यहाँ पर कितना, a1 बराबर 1 होगा और b1 बराबर हमारा कितना होगा, ये k होगा, और c1 बराबर कितना होगा, ये इधर को लाएंगे तो माइनस को आएगा, तो c1 बराबर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। और a2 बराबर हमारा कितना k होगा और b2 बराबर हमारा कितना होगा, 1 होगा। c2 बराबर हमारा कितना होगा, के स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, जब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो हम आएगा ये a1 कितना हमारा 1 बट a2 कितना हमारा k बराबर b1 कितना है हमारा k, b2 कितना है हमारे पास 1 बराबर c1 कितना हमारे पास माइनस का 1 और c2 कितना हमारे पास के स्क्वायर। हम किन्हीं दो का यूज करके हम k का मान निकाल देंगे। हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक आ जाएगा, बराबर k की गुणा k से करेंगे तो कितना आएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। आगे अब ये स्क्वायर इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पे अंडर रूट चढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस भी लगेगा इसके साथ में। तो के बराबर कितना आ जाएगा, एक कितने का वर्गमूल होता है तो एक का ही होता है, तो इसलिए के बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस का 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। हैं आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस का 1। आपका छठा प्रश्न है, यदि 1/x² माइनस का 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया है 1/x² माइनस का 2 बराबर 1/7। तो x बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी तो कितना आ जाएगा, इससे सी गुणा करेंगे तो आएगा x² माइनस का 2 बराबर 7। इधर 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² बराबर 7 प्लस का 2। x² बराबर 7 और 2 कितने हो गए, 9। इसे स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट में 9। तो 9 कितने बराबर होता है, 3 का, तो बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस का 3। आपका 7वां प्रश्न है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, माइनस का 3 है तथा बी का निर्देशांक 1,4 है तो ए का निर्देशांक होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं हम। इसमें एक वृत्त दे रखा है और इसमें एक केंद्र बिंदु है और एक इसमें केंद्र बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,3 और बी एक बिंदु बी है, बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1,4। हमसे ए के निर्देशांक पूछे हैं। हम ए के निर्देशांक को मान लेते हैं x, y। तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा निर्देशांक निकालने का, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। तो हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x का मान हमारे पास ये जो बिंदु जो ये x, y है ये, तो ये आ जाएगा हम x का मान कितना हमारे पास 2 है ये, बराबर x1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर x1 का मान x ही है, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 का मान कितना है हमारे पास x प्लस x2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 1 और बटे में 2, बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 की करेंगे तो 4 और 1 की इससे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x प्लस का 1। इसे इधर लेकर जाएंगे तो ये किस चीज़ का होगा, इधर जाकर माइनस का होगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 4 माइनस का 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 1, 3 आ गया। अब हम y बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। y बराबर हमारा सूत्र होता है y बराबर y1 प्लस का y2 बटे में 2। यहाँ पर y का मान हमारे पास 3 है तो 3 रख देंगे, बराबर y1 का मान हमारे पास क्या है, y है, प्लस y2 का मान हमारे पास कितना 4 है, बटे में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी बटे में 1 मान के तो कितना आ जाएगा, ये y प्लस का 4 बराबर 2 तिया 6, 4 उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, y बराबर 6 माइनस का 4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे कितने आ गए, x, y, यानी ये बिंदु के निर्देशांक हमारे आ गए x, y बराबर कितने आ गए, a x का मान कितना हमारे पास 3 है, y का मान कितना 2 है। यही इसका आंसर
हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका 8वां प्रश्न है 8x² माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, इसमें हमें मूल बराबर दे रखे हैं, तो यानी कि d का मान इसमें हम कितना लेंगे, हम d बराबर 0 लेंगे। हमें समीकरण दे रखी है 3x² माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0। हम यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और b बराबर आ जाएगा माइनस का 12 और c बराबर आ जाएगा k। हम सूत्र लगा देंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो हम d बराबर b² माइनस का 4ac, d का मान कितना रखेंगे हम 0 बराबर b का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर माइनस का 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में a का मान कितना हमारे पास 3 और गुणा में c का मान कितना हमारे पास k। तो ये आ जाएगा बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस का और माइनस का 4 दिए 12, तो ये आएगा 12 k। इसे इधर ले आएंगे हम तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 के बराबर माइनस का 144। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से 144 भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, यानी कि के बराबर 12 आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12। आपका 9वां प्रश्न है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समरूप आकृतियां। 10वां प्रश्न पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम इसे कराएं। प्रश्न नंबर 10, यदि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए इन भुजाओं को 3/5 के रूप में लिख लेंगे हम, फिर इसका वर्ग कर देंगे तो 3/5 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको 11वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 11वें सवाल में हमें 3 भुजा दे रखी है, एक भुजा 5 दे रखी है, दूसरी 3 दे रखी है और तीसरी 4 दे रखी है। हमें बताना कि इन भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा और उससे कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसमें हम 5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बराबर 25, और यदि हम 3 का वर्ग करते हैं और प्लस में 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर कितना आ जाएगा, ये 25। यानी कि इसमें एक भुजा 2 भुजाओं के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा हमारा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। यही आंसर हो जाएगा इसका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समकोण त्रिभुज। आपका 12वां प्रश्न पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम इसे कराएंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसे 10 और 15 को बटे के रूप में लिख लेते हैं, तो 10/15। फिर हम इसका वर्ग कर देते हैं, पहले काट देते हैं इसे, तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि आ जाएगा 2/3। और फिर इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ये 4:9। अतः हमारा विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 13, इसमें हमें दिया है tan थीटा बराबर 8/15, तो हमसे कोसेक थीटा का मान पूछा है। tan थीटा हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज एक, इसमें tan थीटा बराबर दे रखा है, tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हमें ये कर्ण निकालना है, तो हम ये कर्ण निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC कितनी हमारी 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा, लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये AB का स्क्वायर
बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64 बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ये 4 और 5 9 6 और 2 8 और 2 के 2 तो ये आ जाएगा ए बी बराबर इस पर रूट चढ़ा देंगे दरअसल स्क्वायर हटाएगा तो ये 289 हमारा 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 17 तो ए बी बराबर कितना ये हमारा 17 हमें निकालना कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब यानी कर्ण कितना 17 इसमें तो 17/8 आ जाएगा इसका आंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 17/8। आपका 14वां प्रश्न है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 14वें सवाल में हमें दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो हमें इसमें निकालना है थीटा का मान। तो 2 है इधर ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा ये तो कितना आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 कॉस में 1/2 कितने का मान होता है तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 का मान होता है ये cos 60 cos से cos कट जाएगा तो ये बचेगा 3 थीटा बराबर 60 ये 3 गुणा में तो इधर बटे में जाएगा तो ये कटेगा 3 से 3 दूनी 6 और 0 का 0 तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 20 डिग्री यही आंसर हो जाएगा इसका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। आपका 15वां प्रश्न है दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 15वें प्रश्न को देखते हैं। मान लेते हैं इसमें हम माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। दो वृत्त हैं हमारे पास पहले वृत्त त्रिज्या स्मॉल आर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। तब पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि हमारी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर बटे में 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा। पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात हमें दे रखा है इसमें 3/2 बराबर। तो यहाँ से दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं निकली आई हैं हमें निकालना है दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से ये पाई कट जाएगा बराबर आर स्मॉल आर का मान कितना 3 है और बटे में कैपिटल आर का मान कितना 2 है। तो ये कितना हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 और बटे में 2 का वर्ग कितना होता है 4 यानी कि 9/4। इस अनुपात में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख देंगे 9:4 यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9:4। आपका 16वां प्रश्न है यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 16 इसमें बोला है दो अर्धगोलों को मिलाकर एक गोला बना जाता है उनके आधारों को मिलाकर। तो ये मान लेते हैं ये आधार है दो अर्धगोलों का। तो एक अर्धगोला ये बना हुआ है तो अर्धगोले का हमारा सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोला और बना जा रहा है इनके आधार से मिलाया जा रहा है तो ये की होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 पाई आर स्क्वायर। आपका 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। आपका 18वां प्रश्न है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 18 इसमें हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर मध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 से 9 तक की संख्याओं को ऊपर जोड़ देंगे क्योंकि समांतर मध्य वाला फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या
ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पदों को योगी पद कितने 9 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और बटे में कुछ पद कितने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 लगा देंगे हम। समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं, x बार बराबर इन्हें हम जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा ये 9 और 8 17 17 और 7 17 और 7 24 24 और 6 30 30 और 5 35 और 4 39 और 3 32 32 और 2 39 और 3 सॉरी 42 42 और 2 44 और 1 45 कितना आएगा ये 45 बटे में 9 9 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 यानी कि समांतर माध्य है। समांतर माध्य आ जाएगा हमारा x बार बराबर 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5। आपका 19वां प्रश्न है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो इसका बहुलक होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते। हमारा 19वां प्रश्न है, इसमें हमें दिया है माध्यिका दी है हमें 16 तथा माध्य दिया है हमें 15। तो इसमें हमें बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर निकालना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 गुणा में माध्यिका कितनी हमारी 16 -2 माध्य कितना हमारा 15। तो 16 को 16 थी 48 -15 दूनी 30। तो 8 में 0 गए तो 8, 4 में से 3 गए तो 1। तो बहुलक हमारा कितना आ गया 18। यही इसका आंसर हो जाएगा। कहते हैं आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18। आपका 20वां प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। आपके ऑप्शन हैं ये। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, इसमें 1 से 10 तक की संख्याओं की माध्यिका बतानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड और सम बराबर बराबर हटा लेते हैं। इसमें 4 इधर से हटा देते हैं, 4 इधर से हटा देते हैं। बच्चे कितने बीच में 2 पद, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 + का 6 यानी कि 2 पद हैं तो 2 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा बराबर 11/2। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये भाग लगा देंगे। 2 पंजे 10 बच्चा ये 10 लगाएंगे तालेंगे 0 10 हो जाएंगे 2 पंजे 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 5.5।